तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पी फॉर पेशेंस, धैर्य। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और आपके फैमिली मेंबर भी अगर इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप उनके साथ भी बैठिए, उनको भी आप समझाइए, जो मैं बोलना चाहता हूं उनको भी आप रिपीट कराइए कि देखिए आप सर क्या बोल रहे हैं। पहली बात, पेशेंस क्यों जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात हम लोगों को दोस्त समझनी पड़ेगी। हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ये बात हमको समझ लीजिए। आज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आज तक हम लोग क्या काम कर रहे हैं? आज तक हम लोग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महीने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम उससे ज्यादा इनकम कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एसली पेस में आए, तो एसली पेस में हम लोग आते हैं लाखों कमाने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, अरबों कमाने के लिए। हम एसली पेस से पहले बाइक पे गुजारा कर लेते हैं, छोटी गाड़ी में गुजारा कर लेते हैं। हम एसली पेस में आने के बाद हमारी एक सोच बनती है कि हमारे पास लंबी गाड़ी हो, हमारी सोच बनती है कि हमारे पास अच्छे कपड़े हो, हमारी सोच बनती है कि हमारे पास अच्छा मोबाइल हो, हमारी सोच बनती है कि हमारे पास अच्छा लैपटॉप हो, हमारी सोच बनती है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारी सोच बनती है कि हमारे पास अच्छी देश विदेश की यात्रा हो, हम हवाई जहाज का सफर करें, हम अच्छे होटलों में जाएं। तो दोस्त, हम अपनी जिंदगी में ना बिल्कुल हम यू टर्न लेते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से एसलीपीएस से पहले हम लोग जहां पर भी काम कर रहे होते हैं, वहां पर हम 10,000, 20,000, 50,000 रुपए महीने के लिए काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ पर हम आए हैं बड़ा पैसा कमाने के लिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। मैं 100% आप लोगों से एक बात बोल सकता हूँ, एसलीपीएस को ज्वाइन करने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आप लोगों के छोटे सपने थे, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, आप बड़े सपने लेके आए हैं। तो दोस्त, एक बात याद रखना, जितना बड़ा आप चाहते हो, जितना भी बड़ा आप चाहते हो, उतना बड़ा चाहने के बाद आपको उस चाहत को पूरा करने के लिए जो समय लगता है वो आपको देना पड़ेगा। वो आपको देना पड़ेगा। कैसे? हम बात को थोड़ा सा समझते हैं। एक आदमी ये सोचता है कि मुझे इंटर करनी है। इंटर करने में एक व्यक्ति को कितना साल लगेंगे? इंटर करने में ज्यादा 15-16 साल, उससे ज्यादा तो लगने वाला नहीं है। 15-16 साल में वो इंटर कर लेगा। किसी को ग्रेजुएशन करनी है तो 3 साल और जोड़ दीजिए, जो भी वो करना चाहता है। किसी को अच्छा कोर्स करना है, कोई बड़ा हाई क्लास कोर्स करना है, जो अच्छा डॉक्टर बनना चाहे, उसमें 3 से 5 साल और जोड़ दीजिए। कोई आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, उसको कम से कम भी 20-22 साल टोटल लगेगा। कोई आदमी प्रोफेसर बनना चाहता है, 20-22 साल, 23 साल का टोटल लगेगा ही लगेगा। मेरा कहने का मतलब दोस्त ये है, हम जो भी चाहते हैं उसके लिए हमें उतना समय देना ही पड़ेगा। हम सोचें कि हम डॉक्टर बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं दें। एक डॉक्टर बनने में दोस्त, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक डॉक्टर बनने में आदमी को 5 साल लगता है। 5 साल लगता है एक आदमी को डॉक्टर बनने में, 5 साल कम से कम लगता है। 5 साल लगेगा, 1 करोड़ रुपए कम से कम लगेगा। हम पैसे की बात छोड़ देते हैं, टाइम की बात करते हैं। 5 साल एक आदमी को अच्छा डॉक्टर बनने में लगेगा ही लगेगा। 5 साल, पूरे 5 साल लगेगा दोस्त। एक आदमी को प्रोफेसर बनने में 3 से 5 साल लगेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करने में 3 से 5 साल लगेगा। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने में 3 से 5 साल लगेगा। पायलट बनने में 5 से 7 साल लगेगा। एडवोकेट बनने में 7 से 10 साल लगेंगी। कहने का मतलब ये है, आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए जो टाइम निर्धारित है वो आपको समय देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर बनने के लिए 5 साल नहीं देना चाहता, मैं 1 साल में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कोई बोले कि मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और मैं 1 साल में प्रोफेसर बन जाऊँ, क्या बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। कोई व्यक्ति ये बोले मैं पायलट बनना तो चाहता हूँ, लेकिन 1 साल में बनना चाहता हूँ, क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हर चीज का ना, हर पॉइंट का एक समय निर्धारित होता है। आप जो भी बनना चाहते हो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है दोस्त। उसी तरह से आप लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप लोग एसलीपीएस कर रहे हैं। एसलीपीएस करने के लिए मैं आज आपसे एक बात बोलता हूं, आज आप अपनी डायरी में एक पॉइंट आप लिखित में लिख दें, बड़े बड़े अक्षरों से लिख दें कि आपको एसलीपीएस में कामयाब होने के लिए 3 से 5 साल देना पड़ेगा। 3 से 5 साल आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप 3 से 5 साल नहीं दे सकते तो आप यहां पर डायमंड नहीं बन सकते। आप 3 से 5 साल का पेशेंस नहीं रख सकते तो आप यहां पर बड़े नहीं बन पाओगे।
आप अगर इसको लॉटरी समझ के बिजनेस को ज्वाइन किया है आपने कि चलते हैं थोड़े बहुत समय में, अगर हमारा 1-2 महीने 3 महीने 5 महीने में काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, दोस्त नहीं होगा। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आप 1 महीने 2 महीने 1 साल के लिए अगर सिलिपस को ज्वाइन किया है आपने, तो आज ही आप इस काम को छोड़ दीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर उसी शख्स के साथ में काम बड़ा होगा जो 3 से 5 साल का पेशेंस लेके आया होगा, जिसने ये बात सोच ली है कि मुझे 3 से 5 साल देना ही देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने 5 साल इस बिजनेस को आप देते हैं, आज 2020 चल रहा है, आपने 2020 में ज्वाइन किया, अगर आप 2025 तक का पेशेंस रखते हैं तो मैं आपको दोस्त लिखित में दे सकता हूं, आप इस कंपनी से करोड़पति 100% बनेंगे। तो आज के बाद आप एक बात जरूर याद रखें कि आपको इस बिजनेस में 5 साल देना पड़ेगा। जब हम लोग लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए, 50,000 रुपए की सैलरी लेने के लिए हम 5 साल का कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, 3 से 5 साल हम वहां पर देते हैं और वहां पर सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और बाद में गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्त यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं, 3 से 5 साल हम देते हैं और 3 से 5 साल के बीच में हम करोड़पति बन जाते हैं। सोच के देखिए, 3 से 5 साल भी दिए, उन्हें 3 से 5 साल में हम करोड़पति बन भी जाते हैं। और बाहर के सेक्टर में 3 से 5 साल देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, गारंटी नहीं कि हम कोई बिजनेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्त इतना बड़ा बिजनेस हमारे हाथों में है, 3 से 5 साल हम लोग दे रहे हैं, 3 से 5 साल के अंदर हम लोगों को यहाँ पर करोड़पति बनने का पूरा संभावना रहती है, पूरी की पूरी संभावना है। और मैं तो बोलूंगा 100% आदमी बन जाता है अगर सिस्टमेटिक और जैसे अपलाइन बोलता है ऐसे कर लिया जाए। तो दोस्त आज मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है, आज के बाद आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, 3 से 5 साल लगेगा। ये प्रकृति का नियम है दोस्त, प्रकृति का नियम है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। किसी के साथ थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये हो सकता है, किसी के साथ थोड़ा लेट होगा, लेकिन एक बात दोस्त तय है कि 100% होगा ही होगा। कोई व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज जिस लेवल पे हूँ, इस लेवल में पहुंचने में लगभग मुझे 42 महीने लगे हैं। आप चाहते हो इस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो मेरी तरफ अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी टेस्ट मनी 4 करोड़ से ज्यादा हो, आप चाहते हो कि आपके पास मर्सिडीज हो, आप चाहते हो कि आपके पास 3 गाड़ी हो, आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा करो, आप जो भी चाहते हो, जो अचीवमेंट मेरे पास है, अगर आप वो अचीवमेंट चाहते हो, मैं आपको एक बात लिखित में दे सकता हूँ, आप ये जो मेरे पास है ये आपके पास भी आ सकता है, लेकिन ये 4 महीने में नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हो कि जो मेरे पास 42 महीने में आया है वो आपके पास 4 महीने में आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके लिए मैंने 42 महीने का पेशेंस रखा है। अगर आप 42 महीने का पेशेंस रख सकते हैं तो आप जहां पर आज मैं बैठा हूं आप यहां पर आ सकते हैं, आप भी ब्लैक डायमंड पे आ सकते हैं, आप भी रॉयल डायमंड बनने वाले होंगे अगर आप इतना समय दे सकते हैं। मुझे आज 4 करोड़ पहुंचने में लगभग 42 महीने का समय लगा है, 4 करोड़ से ज्यादा की टेस्ट मनी 42 महीने, लगभग मुझे 36-38 महीने में 4 करोड़ रुपए मैंने क्रॉस कर लिया था। तो दोस्त मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप भी बन सकते हैं, आप भी ब्लैक डायमंड बन सकते हैं। मुझे यहाँ पर मैंने क्या बोला, मुझे आज मैं बैठा हूँ 42 महीने, अगर आप चाहें, आप सिस्टमेटिक चाहें, आप पूरी मेहनत करना चाहें, तो दोस्त ये अंतर जरूर हो सकता है, जो मुझे 42 महीने में मिल रहा है ये आपको 32 महीने में मिल जाए, ये आपको 33 महीने में मिल जाए, ये आपको 34 महीने में मिल जाए, ये आपको 35 महीने में मिल जाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको 4 महीने में मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, 12 महीने में मिल जाए, तो दोस्त नहीं होगा, नहीं होगा। इस बात को पूरे 1000 से ज्यादा लोग अभी सुन रहे हैं बात को। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 1000 लोग, आप अपना भविष्य बदलना चाहते हो। ये बिजनेस कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आप आए और आपने लॉटरी डाली, आपने 14,000 रुपए डाल दिए और हाथ डाला और कि करोड़ रुपए हाथ में आए नहीं है। ये लॉटरी नहीं है, कोई चेन सिस्टम नहीं है। ये एक प्योर बिजनेस है, ये प्योर एक करियर है, भविष्य है हमारा। तो भविष्य बनने में दोस्त समय लगता है, समय लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने 2 दूनी 4 दूनी 8 चैन पर चैन बनाए जा रहे हो, चैन पर चैन बनाए जा रहे हो और आपने सोचा कि 4-6 महीने में हो जाएगा सब कुछ। नहीं होगा दोस्त, समय लगेगा। आज के बाद आप अपने माइंड में एक सॉफ्टवेयर डाल देना कि ये बिजनेस में मुझे 3 साल 4 साल 5 साल देना ही पड़ेगा, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। ये बात आप 100% आज के बाद सॉफ्टवेयर में अपने में डाल दीजिए दोस्त। और क्या होता है,
पेशेंस जब हम रखते हैं तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी पड़ती हैं। जब भी हम पेशेंस के साथ में काम करते हैं देखो कुछ रूल काम करेंगे। एक नियम प्रकृति का नियम है, पेरेंटो का सिद्धांत। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस बात को आप याद रखिए। ट्रेनिंग में हम लोगों ने कई बार बताया है कि आज आप लोगों की स्टार्टिंग है, आप लोग लिस्ट बनाते हो, आज आप 10 लोगों को कॉल करते हो, 7 लोग आपसे यस बोलेंगे, 7 लोग आपका प्लान देखेंगे, उसमें से 4 लोग यहाँ करेंगे, प्लान देखने के बाद 4 लोग यहाँ करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, एक आदमी ज्वाइन करेगा। ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, माइंड में आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा कि मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा, 7 लोग मेरा प्लान देखेंगे, 4 लोग उसमें से हाँ बोलेंगे और एक आदमी ज्वाइनिंग देगा। ये बात आप याद रखिए। लेकिन इसमें एक अंतर और होगा, जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके बढ़ते हुए चले जाओगे, जैसे करके आपकी नॉलेज बढ़ती हुई चली जाएगी, आपके अचीवमेंट बढ़ते हुए चले जाएंगे, आने वाले समय में क्या होगा, आप 10 लोगों को कॉल करेंगे, 7 लोग आपको टाइम देंगे, 4 लोग आपके साथ यस बोलेंगे, लेकिन उसमें से 2 से 3 लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये पक्का होगा। आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप 10 लोगों को कॉल करेंगे और आपके साथ 5 लोग ज्वाइन करेंगे। आज मेरे साथ क्या होता है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊं, मेरी बात 10 लोग ध्यान से समझें, ध्यान से वो टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें और प्रॉपर जो मैं उनको समझाऊं उतना वो टाइम दें। और मैं एक बात 100% बोल सकता हूं, आज मैं 10 लोगों को प्लान अगर दिखाऊं, 10 लोगों को अगर कोई बात समझाऊं तो 8 या 9 लोग वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा था कि हम 10 लोगों को प्लान दिखाते थे, एक आदमी ज्वाइन करता था। धीरे धीरे करके नॉलेज बढ़ी, धीरे धीरे करके हम बातों को समझे, किस तरह से हमें बात समझानी है, किस तरह से हमें करना है। तो दोस्त ये नियम आप याद रखें, ये नियम आपको 100% याद रखना पड़ेगा। पेशेंस का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, समय लगता है दोस्त। और दूसरी बात, एक बात और है, यहाँ तो 5 साल का चलो समय लग भी रहा है, मार्केट में आप जाओगे ना, मार्केट में पूरी जिंदगी 50 साल भी दे दोगे ना तो भी करोड़पति लोग नहीं बन पाते। आपने देखा भी होगा, आपने अपने आस पड़ोस में जाइए, अपने परिवार में देखिए, लोग 50 साल में करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं। दोस्त हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये बिजनेस मिला है। पेशेंस के साथ काम करिए, जल्दबाजी मत करिए। दूसरे लोग और क्या क्यों फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देख लेते हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और अपना काम थोड़ा स्लो चल रहा होता है। उनका काम थोड़ा फास्ट है और हमारा काम स्लो है, तो हम ये सोच लेते हैं कि यार इसका तो काम बहुत तेज चल रहा है, मेरा काम ऐसा नहीं चल रहा है, तो ये काम मेरे लिए नहीं बना है। और हम इन्हीं बातों को सोच के बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। आज भी मैं कई बार ट्रेनिंग में बता चुका हूँ, मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं दोस्त, और आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो ज्वाइन करते हैं, थोड़े बहुत समय काम करते हैं, काम करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। एक थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिला, अभी दिल्ली में मुझे एक व्यक्ति मिला, तो उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझसे बात करी कि सर आप अनुज सर हैं। मैंने बोला हाँ जी मैं अनुज शर्मा ही हूँ, बताइए। कह रहा सर मैं एसलीपेस में था। मैंने बोला अब नहीं हो गया? उसने बोला सर मैं अब नहीं हूँ, एसलीपेस नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला सर मेरा काम नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला कि आपके पास आपकी आईडी पासवर्ड है? तो उसने बोला सर आईडी तो है, पासवर्ड नहीं है। तो मैंने अपनी आईडी खोली, जीनोलॉजी में जाके उसकी आईडी डाली, तो मैंने उसकी सर्च करी, और सर्च करने के बाद तो उसकी आईडी पे क्या ब्रोंज हुआ था सिर्फ। तो मैंने उससे बोला कि आपने काम छोड़ दिया? चलो कोई बात नहीं, काम तो छोड़ दिया, लेकिन आपने वजह क्या थी काम छोड़ने की? तो उसने बोला सर मेरी एक लेग तो बहुत अच्छी खासी चल रही थी, दूसरी नहीं चल रही थी। एक लेग तो बहुत अच्छी चल गई थी, कोई एक अच्छा लीडर आ गया तो उस लीडर ने वो लेग तान दी, और मेरी दूसरी लेग नहीं चल रही थी। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, अच्छा आपने बिजनेस को छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, बिजनेस को छोड़ने के बाद क्या आपका काम चल गया? तो उसने बहुत सिंपल सा आंसर दिया कि सर नहीं चला। तो दोस्त मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जब हमें पता है कि काम छोड़ने के बाद भी नहीं चलता, तो इसमें सबसे बढ़िया फायदा एक ही है कि काम करते रहें, काम करते रहें। जो उसने मैंने उसकी आईडी खोल कर देखा दोस्त, आप ताज्जुब मानेंगे, 65,000 से ज्यादा की टीम है उसके डाउन में। एक लेग में 65,000 से ज्यादा की टीम है उसके एक लेग में, और दूसरी लेग में सिर्फ एक आदमी जुड़ा है उस पर, और उसने इस बिजनेस को 3 साल पहले छोड़ दिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर 3 साल से वो लगातार काम कर रहा होता और 3 साल में अगर एक हफ्ते में एक भी आईडी डालता, सिर्फ एक हफ्ते में एक आईडी भी डालता, और उसके डाउन में कोई अच्छा लीडर आ जाता, तो आज देखिए वो कहां से कहां पहुंच जाता।
सिर्फ उसने सिर्फ इस बात को छोड़ दिया कि मेरा काम नहीं चल रहा। वो पेशेंस नहीं रख पाया 3 से 5 साल का। अगर दोस्त वो 3 से 5 साल का पेशेंस रखता, अगर बोनस में 65,000 लोग आ सकते हैं तो इंसेंटिव में भी 65,000 लोग आ सकते हैं। अगर एक लेग में 65,000 आ सकते हैं तो दूसरी लेग में 65,000 आ सकते हैं। ये बात तय है। तो दोस्त, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को तो कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचना, कभी भी मत सोचना, क्योंकि छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से दोस्त बहुत कुछ मिलेगा, और इतना कुछ मिलेगा जो आप सोच नहीं पा रहे, जो आप सोच नहीं पा रहे, बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं दोस्त, आज के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, छोड़ना मत इस बिजनेस को, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं क्यों बोलता हूं इस बिजनेस को मत छोड़ना? मैं इसलिए बोलता हूं इस बिजनेस को इसलिए मत छोड़ना क्योंकि इस बिजनेस से जिंदगी बदलती है। मेरे जैसे गरीब आदमी की जिंदगी बदली है। मेरे जैसे आदमी को इस कंपनी में कहां से कहां पहुंच गया, मेरे जैसे आदमी को इस कंपनी ने कहां से कहां ले जाकर बैठा दिया। मैं इसलिए बोलता हूं दोस्त, यहां से एक गरीब आदमी भी अमीर बन जाता है, लेकिन वो बनता है जो बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है। लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। 3 से 5 साल ही तो देना है दोस्त, 3 से 5 साल पेशेंस के साथ में काम करिए। और मैंने एक चार्ट बताया था, आपने अगर कुछ भी नहीं किया, अगर आप 1 साल में ब्रॉन्ज भी बनते हैं, 1 साल में 1 लेवल भी करते हैं, 2 साल में 2 करते हैं, 5 साल में 5 लेवल करते हैं, 10 साल में 10 लेवल करते हैं, 18 साल में आप 18 लेवल करते हैं। आज जो आपकी उम्र है, आप आज जो भी जिस भी उम्र में है, आपकी उम्र 30 साल है तो 18 साल जोड़ दीजिए, 48 साल। आपकी उम्र आज 20 साल, 18 साल जोड़ दीजिए, 38 साल। आप अगर 1 साल में 1 लेवल भी करेंगे और लगातार लगे रहेंगे तो 18 साल बाद दोस्त आप 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, आप अरबपति बन जाते हैं। लेकिन अरबपति बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो सिर्फ काम एक है, छोड़ना। छोड़ना मत, छोड़ना मत बिल्कुल। मैं आपसे फिर बोलूंगा, इस काम को किसी के कहने से छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ो। हमें ऐसा लगता है दोस्त कि इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया है, या हमारे अपलाइन ने ज्वाइन किया है। मैंने कई बार आप लोगों को ट्रेनिंग में एक बात बताई है कि इस बिजनेस को हमने ज्वाइन नहीं किया है, हमारे अपलाइन ने हमें इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कराया है। इस बिजनेस को हमें ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। हमारे अपलाइन की इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करा दे। हमें इस बिजनेस को ऊपर वाले ने दिया है, और ऊपर वाले ने कोई चीज हमें दी है तो वो सोच समझ के दी है। ऊपर वाले ने दोस्त हमें मौका दिया है। मौका वो ऊपर वाले ने हमें दिया है जो हमारे खानदान में आज तक किसी को मौका नहीं मिल पाया। पिछले कितनी पीढ़ी हमारे परिवार में निकल चुकी हैं, हमारे किसी भी परिवार के मेंबर को करोड़पति बनने का ऑप्शन नहीं मिला आज तक दुनिया में कहीं भी। आज तक कहीं उनको मौका नहीं मिला कि करोड़पति बन जाएं, लेकिन हमें वो मौका मिला है कि हम करोड़पति बन सकते हैं, और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी करोड़पति बन सकती है। मौका है दोस्त हमारे पास, इस मौके को कैच करिए, इस मौके को नजरअंदाज मत करिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस उन लोगों को मिल चुका है, लेकिन इस बिजनेस को वो हल्के में ले जाते हैं, और हल्के में लेने की वजह से धीरे धीरे करते हैं, और धीरे धीरे करने के बाद अच्छा काम जैसे स्टार्ट होने लगता है तुरंत वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। क्या मिलता है छोड़ने से? छोड़ने से दोस्त मैं आपको एक ही बात बताता हूं, छोड़ने से कुछ नहीं मिलता। छोड़ने से सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी, गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। करने से क्या मिलता है? गरीब थे, अमीर बन रहे हैं और अमीर बन जाएंगे। याद रखना इन बातों को दोस्त, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पेशेंस रखिए दोस्त, पेशेंस रखिए। एक माँ, एक गर्भवती लेडीज अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, 9 महीने का बच्चा, 9 महीने के बच्चे तक रखती है। 9 महीने का बच्चा अगर पेट में कोई लेडीज अगर ये बोले कि मुझे 9 महीने पेशेंस नहीं रख सकती, मुझे बच्चा 4 महीने में चाहिए, तो दोस्त मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 9 महीने का बच्चा जो होता है क्या वो 4 महीने में हो सकता है? नहीं हो पाएगा, उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। आप आज जाकर देखिए, किसान है, खेतों में जाकर देखिए, किसानों ने खेत में गेहूं बो रखे हैं, उनको गेहूं बोने में जितना समय लगा है, अगर वो ये बोले नहीं हमें इतना समय नहीं दे सकते, हम सुबह जाए और सुबह गेहूं बोएं और शाम तक गेहूं उग जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। इम्पॉसिबल है दोस्त ये चीजें,
ये चीजें इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जिस प्रकृति ने जो लिखा है ना, वो आपको समय उतना देना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, नहीं होगा एक दिन में। लाइफ टाइम का बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, बच्चों का भविष्य है दोस्त। आप अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। आज के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज आप अपनी डायरी में लिखिए, आज आप जहां पर आप सोते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं, जहां भी सोते हैं, वहां के दीवार पर लिखिए कि आने वाले 5 साल तक चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा काम चले या मेरा काम ना चले, मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे मुझे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं इस काम को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं। ये बात याद रखें। जितने भी अनसक्सेसफुल लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे ना दोस्त, जितने भी आपको अनसक्सेसफुल लोग मिलेंगे, इनके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है इनके पीछे का, उस कारण का नाम है पेशेंस नहीं रख पाए। ये पेशेंस नहीं रख पाए। यहाँ 2 उतार चढ़ाव आते हैं बिजनेस में, आएंगे। ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, जब एक आदमी आईसीयू में जाता है तो उसकी जो ईसीजी मशीन है वो धड़कने ऐसे का है। आपका बिजनेस अगर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, खुशी की बात है। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। कभी भी किसी को देख के मत सोचिए उसका काम चल गया मेरा नहीं चला, उसका काम चल गया मेरा नहीं चला, उसका काम तो चल गया मेरा नहीं चल गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम चल गया है, उसका काम चल गया है। आप लगातार लगे रहना, आपका काम दौड़ेगा, दौड़ेगा आपका काम। हर आदमी का काम में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे में भी आते हैं यार। कभी हमारी सेल हफ्ते की 600 जाती हैं, तो कभी हफ्ते की सेल 700 जाती हैं, कभी हफ्ते की सेल 800 जाती हैं, तो कभी हफ्ते की सेल 1200 भी जाती हैं, तो कभी हफ्ते की सेल 600 भी आ जाती हैं। उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं। अभी आप देखिए मार्केट में कितने लोगों ने सपने देख रखे होंगे कि हम इन महीनों में ये करेंगे, ये करेंगे, हमारा बिजनेस इतना जाएगा, हमारा टर्नओवर इतना जाएगा, हम ये करने वाले हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है दोस्त, प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती। आज उनके बिजनेस ऐसे जा रहे थे और तुरंत नीचे आ गए। पेशेंस आज भी अगर कोई सोच ले मेरा बिजनेस यार खत्म हो गया, मैं कैसे करूंगा, और आत्महत्या कर ले, तो उसको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? तो दोस्त मैं आपसे बोलना चाहता हूं, फिर एक बात वही बात बोलना चाहता हूं कि आज के बाद छोड़ने की सोचना मत, छोड़ने की बिल्कुल मत सोचना। हम लोग इसलिए सोच लेते हैं छोड़ने की, हमारा लगा ही क्या यार, हमने 14,000 रुपए दिए थे, 16-17,000 रुपए का सामान मिल गया, हमारा लगा क्या है? अरे लगा तो बहुत कुछ है दोस्त। आप ईमानदारी से अपने आप से बात करके देखो, क्या नहीं लगा आपका? आपका भविष्य लगा है, आपके बच्चों का भविष्य लगा है, आपके माँ बाप का भविष्य लगा है, आपके परिवार का भविष्य लगा है, आपके रिश्तेदारों का भविष्य लगा है, आपके पड़ोसी का भविष्य लगा है, आपको जितने भी लोग जानते हैं उनका भविष्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक आदमी अगर कामयाब हो जाता है गांव के अंदर, तो उस गांव का नाम बड़ा हो जाता है। एक आदमी अगर अपने रिश्तेदारों में कामयाब हो जाता है, उन सारे रिश्तेदारों का नाम बड़ा हो जाता है। एक घर के अंदर एक परिवार में एक मेंबर का नाम बड़ा हो जाता है। उस परिवार के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो दोस्त मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपके पीछे डिपेंड करता है, आपके पीछे लोग जुड़े हुए हैं, आपको देखना है, आपको सोचना है कि आप इस बिजनेस को छोड़ोगे या इस बिजनेस में लगे रहोगे। लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई छोड़ा क्यों? सर मेरा काम नहीं चल रहा। दोस्त छोड़ने के बाद भी तो काम नहीं चलता ना, छोड़ने के बाद भी तो काम नहीं चलता। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मैं और हमारे गुरु मिस्टर महिपाल सर, हम गुरु जी के साथ कई बार मैंने एक्सीडेंट से फील्ड करी है। हम लोग कई बार ग्वालियर वगैरह प्लान दिखाने के लिए गए हैं। हमने एक ऐसे लीडर को ज्वाइन कराया ग्वालियर के अंदर जिसके डाउन में आज जिसके डाउन में लगभग 90,000 की टीम है। एक बात बोलना चाहता हूं, 90,000 लोगों की टीम है उसके डाउन में आज। एक साइड 90,000 लोगों की टीम है और दूसरी साइड में हमने उससे बोला था हम तुझे सपोर्ट करेंगे, हम तेरा प्लान करेंगे, तेरे फॉलोअप करेंगे, लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाया। उसने बोला सर मुझे प्रोडक्ट बेस में काम नहीं करना, मुझे तो ऐसी कंपनी में काम करना है जहां 10,000 रुपए लगाओ शाम को 1 लाख रुपए हो जाए। और दोस्त मैं आज बोलना चाहता हूं, मेरा जब 0 से मैंने स्टार्ट किया था, आज मैं 4 करोड़ पे आ गया और उसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में 4 लाख नहीं कमाए। क्योंकि जिस कंपनी में गया उस कंपनी में लगाए वो कंपनी बंद, जिस कंपनी में गया उस कंपनी में लगाए वो कंपनी बंद। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप भी अपनी डाउनलाइन में देखिए, जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं आज उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनका बहुत कुछ हुआ है। पेशेंस रखना पड़ेगा।
उतार चढ़ाव आएंगे दोस्त, पक्का उतार चढ़ाव आएंगे। हमारे साथ भी उतार चढ़ाव आते हैं, आपके साथ भी आते हैं, हमारे जितने भी अपलाइन है सबके साथ आते हैं, कंपनी के साथ भी आते हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी आ रहे हैं। किसके साथ उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं? किसके साथ नहीं आ रहे हैं उतार चढ़ाव? किसके साथ नहीं आ रहे हैं? अमेरिका जैसे देखिए, अमेरिका में आज देखिए आप कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कभी सोचा था किसी ने कि ऐसे उतार भी आएंगे, ऐसे डाउन में भी हम लोग जाएंगे? नहीं, आज भी हिम्मत नहीं हारनी है दोस्त। हमारा बिजनेस कितने भी नीचे जाए ना, तो भी अंदर एक ताकत होनी चाहिए, यहाँ यार कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा उठा लेंगे। इतना आदमी के अंदर इतना तगड़ा पेशेंस होना चाहिए कि उसकी डाउनलाइन भी छोड़ के चली जाए और वो फिर भी एक ही बात बोले, कोई बात नहीं, डाउनलाइन तो छोड़ के गई है, डाउनलाइन मेरे पीछे आई थी, मैं दोबारा इस कदर मेहनत करूंगा, इस तरह काम करके दिखाऊंगा, जो काम आज तक नहीं हुआ इससे बड़ा काम होकर दिखाऊंगा, इससे बड़ा काम करके मैं दिखाऊंगा। तो दोस्त, मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ, 3 से 5 साल का पेशेंस रखिए और इस कदर काम करिए कि लोग आपको कभी भूल ना पाए, लोग आपको कभी छोड़ के ना जाएं। लगातार काम करिए, मेहनत के साथ काम करिए, बहुत बड़ा काम होगा।